हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते है, प्रणाम है। एक कहानी कहने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। एक रहे राजा। एक राजा थे तो वो अपनी बेटे की शादी करने जा रहे थे। तो भाई बारात पहले बहुत दूर दूर जाती थी। तो जब वो अपनी बारात उनकी तैयार हुई, बारात लेके चले, तो पहले तो घोड़ा और पीनस से दूल्हा जाता था। लोग बाग बारात पैदल ही जाते थे, दूर दूर बारात जाती थी। तो लड़िया से जो बैलगाड़ी होती थी उससे लोग उस पे सर सामान रख के ले जाया करते थे। रास्ते में भूख प्यास लगे खाने पीने के लिए सामान, तो जैसे लाई चबैना, चना, गुड़, पहले ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो सब चीज लेके जाया कर, सतुआ, हर चीज लेके जाते थे। तो जब जाते जाते कुछ दूर, काफी दूर निकल गए, तो एक वहां पे कुआं मिला। जंगल था बहुत बड़ा, वहां पे एक कुआं मिला। कुएं से राजा साहब रुक गए और उनकी बारात भी रुकी। तो राजा साहब अपना जो मतलब रानी ने दिया था कि राशन खाने पीने के लिए, वो सब गठरी खोले और देखे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो देखे तो चना तो उसका भुना हुआ नहीं था, गुड़ था, चबेना और सारी चीजें थी, चना कच्चा था। तो जो नाई था, नाई से बोले, नाईदारी से, कि सामने गांव दिख रहा है, उस गांव में जाओ और ये देखो कोई बाहर होगा, बड़ा होगा, तो वहां से ये चना भुनवा ले आओ। तो भाई नाव गया चना भुनवाने के लिए। तो वो बाहर जला ही रही थी अभी, जब तक वो बोला कि मेरा चना भून दो, हम लोगों को, हमें लेके जल्दी जाना है, राजा की बारात जा रही है, वहां रुकी हुई है रास्ते। तो बोली कि अभी नहीं भूनूंगी, मैं थोड़ी देर के बाद ही भूनूंगी। अभी यहाँ पे दूरदुरिया का चवेना रखा हुआ है, पहले ये दूरदुरिया का जितना दाना है वो सब भून दूंगी, उसके बाद ही भूनूंगी। बोला नहीं, पहले हमारा भून दो, वो बाद में भूनना हुआ। बोला जो बात तुम्हें पड़ेगा, मैं नहीं जानती। उसके छीने में, उसने जिसमें वो भूनती थी उसके छीने में वो डाल दिया चना। तो अब भाई उसको मजबूरी है, वो उसने तो भून दिया। माता अवसानी माता का नाम लेके, माता रानी अब तुम देखना, मैं नहीं जानती इसकी जिद है। अब उसने भून दिया, वो लेके गया वहां राजा साहब को दिया। राजा साहब ने जो चढ़ाना सब, जितने बाराती थे, दूल्हा था, सबको दिया, सबने खाया चबा। अब जो जो जैसे जैसे उसको खाया, सब बेहोश पड़ गए। अब बेहोश पड़ गए, राजा बड़े हंसने में, राजा बोले कि अब क्या करें। अब तो ये क्या हो गया। तो उससे पूछने लगे नाई से, बोले कि तूने ऐसा क्या कर दिया भाई, कैसे किया, ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोला कि मैं क्या बताऊं राजा साहब, ऐसे ऐसी बात थी। अब तो कुछ वही बता सकती है जो दाना भून रही थी। मैं वहां गया, उसने ऐसे ऐसे मुझे बोला, लेकिन मैं माना नहीं, जल्दी के मारे मैंने उसी में डाल दिया, उसने भून के दे दिया, मैं लेके चला आया। वो मेरे को कह रही थी। तो राजा बोले अब क्या किया जाए। बोले चलो उसी से पूछते हैं, देखते हैं क्या बात है। गए, फिर वहां वो उससे पूछा। वो बोली कि आप यहीं अब औरतों को न्योत की जंगल में, और वहीं तुम गुजरिए चबवाओ, सब अवसानी माता की माया है, जो कुछ है वही करेंगे, मेरे तो बस में कुछ है नहीं। तो बोली अच्छा। भाई अब उन्होंने, राजा साहब ने वहां पे औरतों को बुलाया, दूरिया का सब व्यवस्था करा, और वहां पे वहीं पे बुला के औरतों को सबको दूरिया चबवाई। जब जब उन्होंने दूरदुरिया चबवाई, जब उन्होंने दूरदुरिया चबवाना शुरू किया, जैसे जैसे गुड़ की अगियार और वो सब खुशबू महकने लगी, तो सानी माता को जब अपना भोग मिला, तो उन्होंने जितने बाराती थे, दूल्हा बाराती, बैल, जो बैलगाड़ी से जा रहे थे, वो सब जिंदा हो गए, सब अच्छे से जिंदा हो गए। सब अपने बाराती गए, बारात जाके अपन भाई शादी ब्याह करके अपनी बहू ले आए। राजा साहब घर आए, फिर रानी से बताने लगे कि आज ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। पहले तो मोबाइल वोबाइल भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलता था, कहीं कुछ हो जाए तो कई कई दिनों में पता लगता था।
तो रानी साहब फिर बोली राजा से, बोली कि हाँ ऐसे ये होता है सब, और दुर्दुरिया उर्दुरिया मतलब उनका तो भोग जरूरी होता है, हम भी करेंगे, अब अपने घर पे करेंगे, बहू आ गई मैं अपने घर पे भी करूंगी। सब ठीक व्यवस्था की, अपने घर पे भी उन्होंने दुर्दुरिया कराई। जैसे माता रानी उनका उनको अपना आशीर्वाद दिया, बनाए रखे, वैसे सभी का आशीर्वाद दो, सभी का सुहाग लौटाओ, सभी को राजी खुशी सबको बनाए रखो। बोलो सानी माता की जय।